दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला है भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन जो होता है वह केमिकल रिएक्शन ही होता, मतलब जो भी मनुष्य का शरीर है उस शरीर के अंदर जो भी होने वाली प्रक्रिया है वो सभी प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन ही होता है। अब भोजन के पाचन के रूप में जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उन कार्बोहाइड्रेट को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, इन कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के बाद निर्माण किस चीज का करता है, तो जल का करता है, CO2 का करता है और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो भी भोजन का पाचन होता है उस भोजन के पाचन से कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लिया जाता है। अब उन कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के अभिक्रिया होने के बाद जब केमिकल रिएक्शन उन ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट के बीच में होता है तो जल H2O बनाता जो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद CO2 गैस बनाता है जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बाकी जो भी 38 ATP ऊर्जा है वो हमारे शरीर के जितने भी कोशिका है उन सभी कोशिकाओं के पास इन ऊर्जाओं को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब वहां पे जो भी रिएक्शन हो रहा है उन पदार्थों के बीच में उसको हम क्या बोलेंगे, तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद है श्वसन की क्रिया। तो आपको पहले से पता है कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद जितने भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड है वो विऑक्सीकृत ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त नहीं है उन विऑक्सीकृत ब्लड को ऑक्सीकृत कर देता है कौन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीकृत करने के बाद जो भी अवशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस नासिका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रवेश करना और ऑक्सीजन का प्रवेश करने के बाद जो भी कोशिकीय स्तर है उन सभी कोशिकीय स्तर से ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिलाने के बाद वो वापस CO2 के रूप में बाहर निकलने की जो भी प्रक्रिया है वही क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद है लोहे पर जंग लगना। आपको पहले से पता है कि जब लोहा को कुछ समय तक हम बाहर छोड़ देते हैं तो लोहा को बाहर छोड़ने के बाद लोहा का जो ऊपरी परत है धीरे धीरे संक्षारित होने लगता, मतलब उसके ऊपर से नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जंग लग जाना, मतलब उसके ऊपर से जंग लग जाता है। तो वहां पे जंग लगने का मतलब क्या हुआ, जंग लगने का मतलब हुआ कि जो भी लोहा है वह या तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, नहीं तो जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, या वहां पे जो भी उपस्थित अम्ल आर्द्रता ये सब है उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो जब अम्ल आदि आर्द्रता के संपर्क में जब वह लौह या लोहा आता है तो वहां पे लोहा का ऑक्साइड बना देता है। जैसे मान लीजिए Fe लोहा, ये लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, लोहे का ऑक्साइड बना देता, Fe2O3 का निर्माण कर देता। तो यहाँ पे जो भी लोहा का ऑक्साइड बन रहा है उन लोह ऑक्साइड का गुण पहले वाले लोहा से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाता है। मतलब उसके अंदर का रसायन धीरे धीरे क्या पड़ जाता, कमजोर पड़ जाता है। तो इसका जो भी गुण है, प्रवृत्ति है, ये सब में बदलाव आ जाता। तो हम क्या बोलेंगे कि लोहे पे जंग लगना भी क्या है कि वह एक केमिकल रिएक्शन ही है, बट अंतर यह है कि लोहे पे जंग लगना मतलब इसके बीच में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वह स्लो मोशन में होता है, एकदम धीरे धीरे होता है। कोई भी लोहा है उस पर जंग लगना, जैसे एल्युमिनियम का परत होता है, एल्युमिनियम के ऊपर से एक परत चढ़ जाता है, वो अलग रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा के ऊपर लग गया वो अलग है। जैसे चांदी के ऊपर से काला परत चढ़ जाना वो अलग है। किसी कॉपर का नॉर्मली वायर जो हम लोग यूज करते हैं घर में लाइट को जलाने के लिए, वहां पे उसके ऊपर से क्या होता है, हरा कलर का परत चढ़ जाता, वो भी क्या है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है, लेकिन नॉर्मली 4 दिया गया है कि पहला भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पे जंग लगना और यह है दही का बनना। अब देखिए
यहाँ पे दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। अब वो कैसे? तो दही का जब निर्माण होता है तो उस दही के निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध से बनता है दही। इस दूध का जो गुण है या इसका अलग रसायन है, दही का अलग रसायन है, तो दूध से बदल जाता है। किस रूप में? दही के रूप में। तो इस दूध के अंदर हम थोड़ा सा क्या डालते हैं? दही, हल्का सा दही को डाल देते हैं। दही को डालने के बाद उन दोनों पदार्थों के बीच में एक रिएक्शन होता है, और वहां पे जो भी रिएक्शन होता है वह केमिकल होता है। अब जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, उन केमिकल रिएक्शन के कारण ही वो पदार्थ किस रूप में बदल जाता है? तो दही के रूप में, मतलब कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद बदलता है, क्योंकि दूध से दही बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम के कारण जब दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, उन रिएक्शन के कारण फिर वो दही के रूप में बदल जाता है। आपको बोला गया था कि भाई जो भी नया पदार्थ बन रहा है केमिकल रिएक्शन में, उन नए पदार्थ को वापस पहले वाले पदार्थ के रूप में हम नहीं ला सकते हैं। तो क्या ये सही है? तो आप देखिए, आपको अगर बोला जाए कि इस दही को दूध के रूप में ला दीजिए, तो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को किसी भी भौतिक विधि द्वारा, भौतिक विधि अलग अलग होता है, ऊर्ध्वपातन विधि हुआ, अपकेंद्रीकरण विधि हुआ, ये सब क्या है? भौतिक विधि है। उन भौतिक विधि द्वारा हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनने वाले उत्पाद को पहले वाले पदार्थ जो अभिकारक के रूप में भाग लिया है, उन पदार्थ के रूप में हम वापस उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मतलब वापस उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये हो गया मेरा दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पे जंग लगना और दही का बनना।